Good morning student, welcome to class 7 value chapter 4 the young heroes. Now इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगल बगल जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी इविल प्रैक्टिस यानी इलीगल प्रैक्टिसेस होती है उससे हम क्या फील करते हैं। अगर हम वो इलीगल प्रैक्टिस को अगर हमें पता है और उसको हम इग्नोर करते हैं तो वो हमारे बाद दोबारा होती है, लेकिन अगर हम उसके बारे में कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है कंटिन्यूशन का वो स्टॉप हो जाता है। इससे हमें डरना नहीं चाहिए, इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, ये हमारा राइट है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम देखें, हमारे चैप्टर का नाम है द यंग हीरोज़, यानी कि युवा जो हीरो होती है, नाम से ही कैरेक्टर यहाँ पे दे रखा है। जयदीप्स लव फॉर नेचर usually brought him to the forest on the bank of the river. Often Rajat thrown on the idea of sitting in the wood, watching trees, flora and fauna, small animals and birds. But today he was there with him. Jaydeep had brought a lot of eatables so that Rajat could be kept busy while he watched the wildlife. They were sitting not far from the river, though they couldn't see it through the dense trees. जयदीप को आप बोल सकते हो, जयदीप एक नेचर लविंग ह्यूमन था जो हमेशा रिवर के बैंक में जाके बैठता था और उसका जो रजत था वो उसके देता था कि वहाँ पे जो वुड जो लकड़ियाँ हैं, जो फ्लोरा एंड फाउना, जो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट हैं, जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे, उनको वो देखता था वहाँ पर। लेकिन आज क्या हुआ, ही वॉज देयर विथ हिम, जयदीप हैड ब्रॉट अ लॉट ऑफ आइटम्स टू बिजी। और जयदीप ने रजत को बिजी करने के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ लेके आए थे जब वो वाइल्ड लाइफ देख रहा था। और वो जब वहाँ पे बैठा हुआ था तो वो कोई दूर रिवर से दूर नहीं था, लेकिन वो रिवर को देख नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे घना जंगल यानी कि पेड़ के बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े ट्रीज, जो फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब होता है घना जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, इसके वजह से उनको कुछ दिख नहीं रहा था। इट वॉज फुल मून डे, सो द रिवर वॉज इन अ स्प्रिंग टाइड. The gravitation of the moon caused the sea water to rise. It affected the river water too. During the spring tides, the shallow river raised its level greatly. Sometimes it flooded mildly. वो एक फुल मून डे था जहाँ पर रिवर भी स्प्रिंग टाइड यानी कि रिवर की भी जो उभर के आ रही थी, जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या है, रिवर की जो लेवल होती थोड़ी सी बढ़ी हुई यहाँ पे बोला गया है ग्रेविटेशन के वजह से। ग्रेविटेशन जो हमारे अर्थ की पावर होती है, अर्थ की अट्रैक्शन पावर को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड द शैलो रिवर्स रेज, और स्प्रिंग टाइड की वजह से उसकी जो लेवल होती है थोड़ी बहुत बढ़ी है, उसके वजह से माइल्डली फ्लड यानी कि थोड़ी बहुत पानी बाहर भी आ सकती है, नदी के किनारे भी आ सकती। नाउ आई थिंक वी शुड गो बैक. We have been sitting here idly for the last 2 hours, said Rajat. The food was all over now. रजत ने बोला कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और हमारा जो खाने की जो मैंने लाए थे वो भी ख़त्म हो चुका है. We will stay here for some more time. I can sight some new species of bird and said Jaydeep. हम कुछ देर और बैठते हैं, मैं कुछ और नया नया बर्ड्स देख रहा हूँ. I am here only because you are my friend. Else I am least interested in the wildlife, said Rajat. Now let's get back home. रजत ने बोला कि मुझे कोई ह्यूमन नेचर से प्यार नहीं है, बस तुम्हारी दोस्त की वजह से, तुम्हारी दोस्त होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बैठा हूँ. अब चलो घर चलते हैं. Jaydeep looked at Rajat helplessly, then he said, "Okay, you as you desire. You do not know द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ." जयदीप ने रजत की तरफ देखते हुए बोला कि तुम
पता नहीं कि कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में वाइल्ड लाइफ का, नेचर का, इन्वायरमेंट का। बहुत आई नो इट इज़ वेल रेदर रिपोर्टेड रजत। मुझे पता है, डोंट से। आई नो दैट द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन। और उसने बोला कि पेड़ और जो जानवर हैं, जो वाइल्ड लाइफ हो, वो हमारे लिए ज़रूरत है, लेकिन बट डजंट दैट मीन वी शुड सिट आइडली इन द वुड। आई डोंट एग्री विथ यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे खाली हाथ यहाँ पे बैठे रहें। ऑल राइट, विल गो बैक। इट्स सर्टेनली द लास्ट टाइम आई केम विथ यू, शेड जयदेव विथ दिस द टू स्टूड अप। और उसने बोला कि सही, ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, इसके बाद शायद वो ना आए। स्प्लैश और राउंड साउंड वाज हियर्ड जस्ट देन। एक स्प्लैश की आवाज़ आई और इट वाज लाउड एंड क्लियर एंड इट एमेनेटेड फॉर द फार फ्रॉम देम। और ये जो आवाज़ थी वो दूर से आ रही थी। इट ड्रू देयर अटेंशन। और ये जब दोनों एक दूसरे से बात ऐसे कर रहे थे तो इसकी अटेंशन उस आवाज़ पे गई दोनों की। दे वर थिंकिंग अबाउट इट दैट अनदर साउंड केम स्प्लैश। और वो सोच ही रहे थे कि फिर से दूसरा वही आवाज़ दोबारा से उनको सुनाई दी। हैज़ समवन फॉलन इनटू द रिवर? जयदीप आस्क्ड। मे बी समथिंग इज़ बीइंग थ्रोन इनटू द रिवर, आंसर रजत। क्या कोई रिवर में गिर गया है? क्या कुछ रिवर में फेंका गया है? रजत ने बोला कि कुछ फेंका गया हो सर। लेट्स इंक्वायरी अबाउट इट, सेड जयदीप एंड ही वॉक टुवर्ड्स द रिवर। और ये बोलते हुए वो रिवर के पास गया। इट कुड बी डेंजरस, लेट्स बी केयरफुल। और सेड रजत एंड ही फॉलोड द क्लोज आफ्टर हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस। और वो धीरे धीरे दोनों उधर गए, लेकिन रजत ने बोला कि ध्यान से जाना, कोई डेंजर भी हो सकता है। दे कुड सी सम पीपल ऑन द रिवर बैंक। दे काउंटेड 1 2 3 4। और जब वो पेड़ के पीछे से छुप के देखा पहुंचने के बाद, तो उसने क्या देखा कि वहाँ पे जब उन्होंने काउंट किया तो वहाँ पे 4 लोग थे जो रिवर बैंक पे खड़े थे, यानी कि किनारे पे। दे लेड स्कैटर मैनी लॉग्स ऑफ वुड ऑन द बैंक। द 3 of them were rolling and throwing them into the river, into the water, splashed, and the 4th one was standing nearby. He was giving them order. He had a gun slung on his shoulder. Now see, जब उन दोनों ने धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचे तो उसने क्या देखा कि 4 लोग नदी के किनारे थे। उनमें से तीन जो थे पेड़ के बड़े बड़े टुकड़े, जो लकड़ियाँ पानी में फेंक रहे थे, और एक उनको ऑर्डर दे रहा था। उनके पास बंदूकें भी थी बड़ी, जो अपने शोल्डर यानी कि कंधे पे टांग रखा था। दे आर प्रोबेबली थीव्स, जयदीप से। और जयदीप ने क्या बोला कि ये चोर हो सकते हैं। द मैन विद द गन सीम टू बी द बॉस। और जो बंदूक लेके जो कंधे पे खड़ा है वो इसका बॉस हो सकता है। दे certainly are, Rajat said in a very low voice, as what is the meaning of that man carrying a gun? We should take the help of the police. Jaydeep and Rajat turned about and walked slowly, trying to keep the rustle and bustle of the dry leaves to the minimum. But they were not lucky. A frightening sound came from the behind them. Remain where you are, as I will shoot you. Hands up. Now see, आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में ये 3 लोग हैं। ये तीनों जो लकड़ी को उठा के फेंक रहे हैं। उसके बाद ये जो खड़ा है, जो हेड है इसका, ये हेड है। और उसके बाद ये जो 2 दोस्त हैं, यानी कि रजत और जयदीप, ये दोनों पेड़ के पीछे से
के दिल्ली से देख रहे हैं इन तीनों चारों की जो एक्टिविटी है, और इन्होंने ये प्रूव किया है। आप देख सकते हो कि लकड़ी के बड़े बड़े वुड के जो देख रखे हैं वहाँ पानी में डाला, और स्प्लैश की आवाज़ जब पानी में कुछ हम फेंकते हैं वो जो हैवी होती तो आवाज़ें आती हैं। और उसके बाद उसने क्या बोला कि हम लोग यहाँ से पुलिस की मदद लेते हैं इनको पकड़वाने के लिए, और पेड़ को धीरे धीरे जाते हुए, जैसे पेड़ की आवाज़ होती है टच करने की, वो आवाज़ को कम करते हुए वो वहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो इतना लकी नहीं होते हैं, और एक आवाज़ आती है कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें शूट किया जाएगा, हाथ ऊपर करो। The poor children, they stood rooted to the ground. They knew that they were in danger. The four men surrounded them. The leader aimed the gun at them. What are you doing here? He asked. और फिर जब ये आवाज़ सुनती है तो दोनों बहुत ही समझ जाते हैं कि अब हम फंस चुके हैं, हम खतरे में हैं। और फिर उसके जो लीडर होता है, जो गन ले, उसने वो बोलते हैं, उसको गन पॉइंट करके बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वी केम हेयर फॉर अ पिकनिक सेड जयदीप। और जयदीप ने बोला कि हम पिकनिक मनाने आ रहे हो। व्हाट डिड यू सी अस डूइंग? और उसने फिर पूछा कि क्या करते हुए तुमने देखा है? तो नथिंग, रजत ट्राइड टू पुट अप अ ब्रेव फेस। और रजत ने बोला कि कुछ भी नहीं, अपने फेस को एकदम बोल्ड करते जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं है, वहाँ पे उसको कुछ पता ही नहीं है। You were throwing logs of wood into the river. You mean we were stealing wood from there, do you? No, Rajat tried to keep his cool. Water is very inexpensive means of carrying logs of wood from one place to another. Our teacher told us. The boss face softened. He said, "You are right. We use water for carrying log for wood, but we want that you should not tell this to anyone. Will you?" We won't, said Rajat and Jaydeep together. Promise. We promise, they said in the chorus. फिर जब उसने पूछा, जो फोर्थ पर्सन था, जो हेड था, कि क्या तुमने कुछ यहाँ पे देखा है, तो उसने बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो तुम क्यों? उसने फिर बोला कि तुमने लकड़ी को पानी में फेंकते हुए देखा है। तो उसने बोला कि नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसने बोला कि लकड़ी को पानी में फेंकने, पानी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, और जो का लकड़ी को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह पे मदद करे, इनएक्सपेंसिव चीज़ है, यानी कि बहुत कीमती नहीं है, जैसे कि उसके टीचर ने उससे बोला था। उसने बोला कि मेरे टीचर ने ऐसा मुझसे कहा गया था कि मुझे बोला था कि ये कोई कीमती नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पानी में ले जाने की, जो लकड़ियाँ आप ले जा रहे हो। और तब उसकी जो बॉस की जो फेस थी थोड़ा सा नरम हुआ, और उसने बोला कि हाँ तुम सही बोल रहे हैं, हम सिर्फ पानी की माध्यम से इसको ले जा रहे हैं एक जगह से, पर मुझे ये ज़रूर बोलो। उसने बोला पानी की माध्यम से तो मैं ले जा रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बोलोगे, क्या तुम बोलोगे किसी को? तो उसने बोला, दोनों ने, रजत और जयदीप ने, नहीं, वी वांट। और फिर उसने बोला कि प्रॉमिस उसने पूछा, तो फिर उसने दोनों ने बोला कि प्रॉमिस। और ये सेड इन कोरस का मतलब होता है एक ही साथ, जैसे कि हम गाना गाते तो एक साथ गाते हैं, तो जो एक लय वाली आवाज़ होती है उसको हम कोरस बोलते हैं। ओके, यू कैन गो नाउ। इफ़ यू टेल एनीबॉडी अबाउट इट वी विल कम टू योर हाउस, किल यू ऑल, थ्रेटेंड द बॉस। अगर तुमने किसी को बोला तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुमको मार दूंगा, ऐसे उसने डराया। These wars were a great opportunity. They sprinted off, forgetting the tiffin boxes in which they had bought their food. In no time they had disappeared from the eyes of the four thieves. और जैसे ही उसने सुना कि उसको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, वो वहाँ से भाग गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे साथ वो टिफ़िन बॉक्स वो खाने के लिए गया, तो उसको भी वहीं छोड़ते हुए एक पल को बिना गवाए वो वहाँ से निकल गया। Once out of the forest, Rajat and Jaydeep stopped and looked behind to see if they were being still chased. They weren't being. They controlled their breath and resumed walking at a fast pace. और फिर जब वो
भागते भागते जंगल से बाहर आ गया तो रजतदीप और जयदीप ने रुक के वहाँ पे देखा कि क्या वो हम लोग को पीछा तो नहीं कर रहा। तो उसने देखा कि नहीं, वो सेफ थे और वो उसके पीछे कोई भी नहीं था। फिर दोनों ने अपने सांसें जो बड़ी बड़ी चल रही थी उसको कंट्रोल किया और फेस को नॉर्मल किया। वी शुड लॉग अ कंप्लेंट विद द पुलिस, सजेस्टेड जयदीप। दैट्स राइट थिंग to do, but we should consult our parents first. We have to think about the threat also, said रजत। जब जयदीप ने बोला कि हमें इस चीज़ के बारे में पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, तब रजत ने बोला कि पुलिस कंप्लेन करने से पहले हमें पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके जो थ्रेट यानी कि दुविधा होती है, जो बीच में अड़चने होती है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए हमें। मिस्टर Garg, Rajat's father was at home. Rajat and Jaideep narrated everything to him. He informed the police over the telephone. और रजत के फादर घर पे ही थे। दोनों ने सारी चीज़ उनके पापा को बताई और उनके पापा ने टेलीफोन से ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। 2 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर 2 hours later, an inspector of police, Mr. Arjuna, called on their home. He had brought their tiffin box and bag back from the forest. He admired the 2 children, how cleverly they had saved themselves, and also informed that a large gang of wood thieves had caught. He said to Mr. Garg, tapping on the shoulder of Rajat and Jaideep, I am also praised of these young heroes. The SSP has already agreed to recommend the children names for the bravery award on the next 26 January. Now see, जब वो दोनों घर पहुंच के रजत के पापा को सारी चीज़ बताई तो रजत पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने क्या किया, वहाँ जाके उनको पकड़ के उसने जो टिफ़िन अपनी बॉक्स छोड़ दी थी वो भी लेके उसके घर आया और घर आके दोनों को शाबाशी दी और दोनों को ये भी बताया कि उनको ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा 26 जनवरी को हमारे एसएसपी के तरफ से। और अपने आप को बहुत ही उसने बोला कि ये दोनों जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही क्लेवर हैं, जो चालाकी से वहाँ से निकल के आए और इतने बड़े गैंग को, जो लकड़ी की जो गैंग थी जो चोरी करते थे, उसको पकड़वाया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।